गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का बहुत बड़ा संग्रह होती हैं। ये यूनिवर्स की ईंटें हैं, हर एक स्पेस के समुद्र में तैरता हुआ एक कॉस्मिक आइलैंड। ग्रेविटी के अदृश्य हाथ से बंधे हुए ये सेलेस्टियल मेट्रोपोलिसेस एक्टिविटी से भरे हुए हैं। स्टार्स पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। स्टार्स गैलेक्सी के प्रमुख सदस्य हैं। वो लाइट प्रदान करते हैं जिससे हम इन स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। गैस और डस्ट स्टार फॉर्मेशन के रॉ मटेरियल्स हैं और स्टेलर बर्थ और डेथ के कॉस्मिक साइकिल को फ्यूल करते हैं। डार्क मैटर गैलेक्सी के मास का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को आकार देता है। अर्थ से हम बहुत दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक लाइट के एक फेंट स्मज के रूप में दिखाई देती है, जो यूनिवर्स के इमेंस स्केल और ग्रैंडियर का प्रमाण है। अरबों वर्षों में गैलेक्सीज अलग अलग शेप्स और साइजेस में विकसित हुई हैं। हर एक अपने फॉर्मेशन और हिस्ट्री की एक यूनिक स्टोरी बताती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सीज को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया है: स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। स्पाइरल गैलेक्सीज, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, अपनी ग्रेसफुल स्पाइरल आर्म्स की विशेषता रखती हैं, जहां नए स्टार्स लगातार पैदा हो रहे हैं। ये आर्म्स एक सेंट्रल बल्ज से निकलती हैं, जो ओल्डर स्टार्स से भरा एक डेंस रीजन होता है। दूसरी ओर इलिप्टिकल गैलेक्सीज स्मूथ और ओवल शेप्ड होती हैं और उनमें उनके काउंटरपार्ट्स जैसा जटिल स्पाइरल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनमें मोस्टली ओल्डर स्टार्स होते हैं और यहाँ स्टार फॉर्मेशन बहुत कम होती है। इरेगुलर गैलेक्सीज आसानी से क्लासिफिकेशन में नहीं आती हैं और अक्सर पिक्यूलियर शेप्स और स्ट्रक्चर्स प्रदर्शित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गैलेक्टिक मिसफिट्स, कोलिजन्स या अन्य गैलेक्सीज के साथ क्लोज इनकाउंटर्स का परिणाम है। इनके फॉर्म्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस द्वारा विकृत हो गए हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है, जो एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जो लगभग 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है। इसके एक स्पाइरल आर्म के भीतर अपनी पोजीशन से हमारे पास अपने गैलेक्टिक होम का एक सीमित लेकिन ब्रेथ टेकिंग व्यू है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं, जिसमें हमारा अपना सन भी शामिल है, जो हर 230 मिलियन ईयर्स में गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक सेंटर, जो डस्ट और गैस में डूबा हुआ है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को हार्बर करता है, जो हमारे सन के मास से लाखों गुना बड़ा एक ग्रेविटेशनल बिहीमथ है। जब हम एक क्लियर नाइट में मिल्की वे को देखते हैं, तो हम अरबों स्टार्स की कंबाइंड लाइट देख रहे होते हैं। एक फेंट ग्लो जो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए हजारों साल यात्रा करके आया है। यह विशाल कॉस्मिक टैपेस्ट्री में हमारी जगह का एक हम्बलिंग रिमाइंडर है। सेक्शन 4, वास्ट डिस्टेंसेस, मेजरिंग द कॉस्मिक गल्फ। गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंसेस चौंका देने वाली हैं, जिन्हें अक्सर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में मापा जाता है। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करता है, लगभग 5.88 ट्रिलियन माइल्स होती है। इसे समझने के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारा नियरेस्ट गैलेक्टिक नेबर है, पर विचार करें। एंड्रोमेडा मिल्की वे के साइज की एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जो लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इसका मतलब है कि आज हम एंड्रोमेडा से जो लाइट देखते हैं, वह गैलेक्सी को 2.5 मिलियन ईयर्स पहले छोड़ चुका था, बहुत पहले मॉडर्न ह्यूमंस के अर्थ पर चलने से पहले। गैलेक्सीज के बीच की विशाल डिस्टेंसेस यूनिवर्स की विशालता और इसे एक्सप्लोर करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। लाइट की स्पीड से भी क्लोजेस्ट गैलेक्सीज तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। The universe's inspiring embrace। जब हम यूनिवर्स की विशालता और इसमें मौजूद अनगिनत गैलेक्सीज पर विचार करते हैं, तो ऑ और वंडर की भावना महसूस करना स्वाभाविक है। कॉस्मोस का शेयर स्केल बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, फिर भी गैलेक्सीज की स्टडी के बारे में कुछ बहुत इंस्पायरिंग भी है। वे यूनिवर्स की असीम संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैलेक्सीज का अध्ययन करके हम फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की गहरी समझ हासिल करते हैं। गैलेक्सीज का अध्ययन
हमें सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की भी याद दिलाता है। सेक्शन 6 कंक्लूजन। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे और इसके मिस्ट्रीज को अनरेवल करेंगे, गैलेक्सीज निस्संदेह हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेंगी। वे मैटर को ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर्स में ढालने के लिए ग्रेविटी की शक्ति का प्रमाण है और स्पेस की विशालता में छिपी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की याद दिलाते हैं।